देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज के तहत। दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही है बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां जगह जगह पर सपा कांग्रेस के नेताओं को नज़रबंद किया गया है। सपा नेत्री रचना सिंह को उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया। उनके पति पंकज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ऊषा रानी कोरी को उनके घर पर नज़रबंद किया गया। पुलिस ने उनके घर को छावनी के रूप में कर दिया तब्दील। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रगत सिंह कटियार निवासी बिल्हौर ने व्यक्त किए अपने विचार। वहीं बिल्हौर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके दिया एसडीएम बिल्हौर को ज्ञापन। जगह जगह पर हो रहा है किसान बिल का विरोध। राजनीतिक दलों द्वारा किसानों के साथ मिलकर दी जा रही है हवा। किसान संगठनों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कहना है कि ये बिल उनके पक्ष में नहीं है। कहीं न कहीं इसमें दोबारा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, दोबारा सुधार करने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजात शुक्ला उर्फ मन्नू शुक्ला ने एंग्लो इंडियन न्यूज़ संवाददाता के सामने रखी अपनी बात। वहीं कांग्रेस पार्टी बिल्हौर के प्रगत सिंह कटियार उर्फ अतुल ने भी अपनी बात रखी। आइए जानते हैं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों ने क्या कुछ कहा। विरोधी बिल लाए हैं, ये पूरी 100% किसान के विरोध में है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। भाजपा सरकार हमेशा ये पूंजीपतियों के हित में काम करती आई है और ये पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने के लिए मशहूर भी है। उसी संबंध में इन्होंने ये किसान बिल को लागू किया है। इस बिल को लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसानों की जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था उसकी फसल का, वो समाप्त हो जाएगा और व्यापारी लोग जो हैं वो अपने मनमाने दामों पर कम दामों पे उनकी फसल खरीदेंगे और मनचाहा भंडारण करेंगे। जितना मर्जी आएगा उतना भंडारण करेंगे, कोई भंडारण पर रोक नहीं रहेगी। जहां से मर्जी आएगी वहां से खरीदेंगे। पूरी खुली छूट दे दी गई है, जहां मर्जी आएगी वहां पर ये उसको बेच सकते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये पूरी व्यापारियों के हिसाब से बनाया गया है। अगर सरकार किसानों का कुछ हित करना चाहती है तो उसके हित के संबंध में हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुझाव दिया है कि जो किसान अपनी फसल बोता है उसमें जितनी भी लागत आती है उसका 1.5 गुना उसको फायदा पहुंचाया जाए, तभी किसान का हित होगा और किसानों की आय दुगनी होगी। तो मैं इस बिल का विरोध करते हुए हम लोगों ने आज हमारे किसान विंग के जो जिलाध्यक्ष हैं श्री निर्मल कटियार जी के अध्यक्षता में एक ज्ञापन एसडीएम महोदया जी को राष्ट्रपति के संबोधित करते हुए दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और बिना शर्त के ये किसान का जो किसान विरोधी बिल है इसको वापस ले ले और किसान के हित के लिए काम करे। यही हमारा सरकार से कहना है। जय हिंद, जय भारत। अभी हम करते हैं, परिचय तो हो जाए कम से कम। दर्शकों नमस्कार, आइए मुलाकात कराते हैं कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव कानपुर नगर अतुल कटियार। ये जो किसान विरोधी बिल की बात की जा रही है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगह पर किसानों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ आपकी राय है, जानते हैं। बीते 12 दिनों से समूचे भारत का किसान आंदोलित है। जब से मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाई है तब से पूरे देश का किसान परेशान है, प्रताड़ित है। कल दिनांक 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो है
उनका समर्थन किया, बल्कि पूरे देश में हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया है। और कल 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में भारत बंद का आह्वान करती है। और इसी कड़ी में कल हम लोगों का एक धरना भी है और ज्ञापन भी कमिश्नर को देना है किसानों के सम्मान में। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो बिल लाई है सरकार, अब इसको आप किसान विरोधी कैसे कह सकते हैं? वो अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं कि इस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, जो किसानों के लिए जो कानून लाई है उसमें ना तो ये तय है उनके कानून में कि एमएसपी की रेट उनको दी जाएगी। कहीं पूरे आप पढ़िएगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी निर्धारित मूल्य पर दी जाएगी। केवल ये कहते हैं कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ नहीं है। कहते कि अपना किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है, स्वतंत्र किसान पहले भी स्वतंत्र था और आज भी स्वतंत्र है बेचने का, अपनी फसल को बेचने के लिए। लेकिन इन्होंने जिस कदर से किसानों को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, आज बात करते हैं कि किसानों को हमने आज़ाद कर दिया है, वो मंडी में नहीं कहीं भी बेच सकते हैं। आज खुदरा व्यापार में तमाम पूंजीपति आना चाहते हैं। उसी की उद्देश्य से मोदी सरकार ने, मोदी जी ने बल्कि 3 कानून लाए किसानों के लिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब किसान किसी कंपनी से टाई अप करेगा, उसको कोई दिक्कत होगी तो सिर्फ एसडीएम तक ही अपनी शिकायत कर सकता है। और आप ये सब बात समझते हैं कि एसडीएम किसके सारे पे काम करता है, एसडीएम किसके नीचे है? क्योंकि वो सरकार के अंडर में एसडीएम काम करता है। तो किसान अपनी बात उच्च अधिकारियों तक, मतलब न्यायालय तक भी नहीं कह सकता। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, अगर सरकार ने निर्धारित किया कि भाई 1800 रुपये कुंटल धान लेनी है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसने की है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी कंपनी ने इकरार किया है, तो वो जो चाहेगा वही किसान का मूल लागत देगा। सरकार का उसमें कोई वो नहीं होगी मध्यस्थता, क्योंकि उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, लीज पे लिया। आप जब लिखा पढ़ी करिए तो उसमें आपको कोई दिक्कत होती तो आप एसडीएम तक ही सीमित शिकायत करने के, आगे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आपका मानना है कि किसी भी अगर किसान का मामला आता है तो एसडीएम नहीं, बात न्यायालय तक जानी चाहिए। हाँ, आगे तक जानी चाहिए। और फिर किसान स्वतंत्र है, अपनी खेती किसी को भी दे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या मतलब है? जैसे अभी पेप्सी कंपनी आलू के लिए आलू अपना कर रही थी। जब आलू का रेट बढ़ा तो उन्होंने एक छन्ना बना दिया कि भाई हमें इतने साइज का आलू चाहिए। तो ये भी किसानों के साथ धोखा। जब आप आलू ले रहे हो चिप्स के लिए, तो आप जो उसके खेत में पैदा वो लीजिए, लेकिन उन्होंने किसानों को गुमराह किया। बोले नहीं, अब हम जो है इस छन्ने के अनुसार ही आलू लेंगे, ये मानक तय कर दिया। तो किसानों के साथ ये सब भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, किसानों ने बल्कि आम नागरिक के लिए सरकार ने कहा कि 21 आवश्यक वस्तुओं को इन्होंने निर्धारण क्षमता से बाहर कर दिया। अब सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बहुत सारे बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने दाल का स्टॉक कर लिया। अब वो जब चाहेंगे तो अपने स्टॉक हिसाब से दाल का रेट खोलेंगे। सरकार का मानिकी खत्म। सरकार ने उसमें कहा है कि जब देश में कोई जब कोई प्राकृतिक आपदा आती तब सरकार उन पे लगाम लगा सकती है, वरना वो आज़ाद है। तो बड़ा व्यापारी तो आज़ाद है, वो जितना चाहे इतना माल किसानों सस्ते दामों में खरीदेगा, आम पब्लिक को महंगा बेचेगा। इस किसानों का फायदा कहाँ पे है? यही विरोध कर रहा है किसान। और जो लोग कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है, तो वो हमें बताया कि कहाँ से अच्छा बिल है, किस प्रकार से अच्छा बिल है। कुल मिलाकर के राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बात को रख रहे हैं, लेकिन मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसानों के हित से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी, खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।